उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन पर कस दी है अब लगाम। पर एक तरफ दिखाई दे रहा है कि कानपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को एक मामले की जानकारी देते चलते हैं। अपराध कारित करने का तरीका अभियुक्त गढ़ों द्वारा योजना बनाकर जरूरतमंद ऐसे व्यक्तियों जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी तलाश करके संपर्क बनवाना, उन्हें जिंदगी में सहारे का वास्ता देकर कुछ पैसे खर्च करके शादी कराने का लालच देना इन लोगों का पेशा है। जब व्यक्ति विश्वास में आकर पूरी तरह इनके जाल में फंस जाता है, तब उनसे कुछ दिन का समय मांगकर शादी के लिए लड़की की व्यवस्था करना और फिर आसपास के किसी मंदिर में ले जाकर जयमाला डलवा कर व फेरे कराकर शादी करा देना, फिर उससे अपनी तलाकशुदा रकम ले लेना, महिला का शादी करके उस व्यक्ति के घर पर जाकर रहना। जब कुछ दिन में घर में रखा नगद पैसा व जेवर आदि हाथ में आ जाए, तब घर वालों को खाने के साथ में नींद की गोली देकर सुला देना और रात में चुपचाप वहां से भाग जाना। परंतु ससुराल वालों द्वारा दी गई और चुराई हुई ज्वेलरी को राह चलते लोगों को बेच देना और प्राप्त हुए समस्त पैसों को बराबर बांट लेना। इसके बाद फिर से नए व्यक्ति की तलाश करना जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। उसका नाम दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार, जिनकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। दूसरा रजनीश उर्फ पंडित पुत्र ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। राजकुमार साहू, जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है और मुस्कान यादव, जिनकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मुस्कान यादव का इन लोगों से कुछ शारीरिक संबंध भी रहा है। थाना ककवन पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 4 व्यक्ति हैं, जिसमें दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार जो कि रेवना थाना कानपुर के रहने वाले हैं, रजनीश उर्फ पंडित जो कि हमीरपुर के रहने वाले हैं, राजकुमार साहू और मुस्कान यादव ये दोनों बलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का अपराध करने का तरीका ये था कि पहले दीपक और रजनीश किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राजी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाए। जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1 लाख में किया है। ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएंगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सजेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएँ करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। थाना सजेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वहां से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। कितने मामले अभी तक सामने आए इनके? अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियाँ इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुराकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, ये ककवन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है। सर, ये कहाँ लोगों ने सर के काम किए हैं? क्योंकि आप बता रहे इससे पहले भी कर चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि औरैया और झांसी में इन्होंने इसको करने के लिए स्वीकारा। इनके जो मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारे साइबर सेल उसको जाँच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। सर, ककवन वाली घटना का कोई
ये घटना अभी 5 तारीख को इन्होंने शादी की थी। सर इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती है कि इन लोगों की शादी नहीं हुई है? इसमें कौन मेन ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं